जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस, जो हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में जानते हैं। इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, इसने डिविडेंड भी दिया है, कितना डिविडेंड दिया, एक मेजर सपोर्ट के पास में था और मेजर सपोर्ट पे एक डेली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी भी बना है। और इसको अगर ट्रेंड चेंज होता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये क्लीन साइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दो तीन दिन हुए होंगे शायद। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था इसका। ये क्लीन साइंस में और कितनी गिरावट आ सकती है, 50% लगभग ये डाउन है और ये एक मेजर सपोर्ट था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। केवल आप देख सकते हो कि एक ही दिन हुआ है, मतलब 2 दिन बाद। उस दिन ये मतलब कि यहाँ पर था, हम डिस्कस किया था तब 14 मई को हमने डिस्कस किया था। आज 16 हो चुके हैं। उसके बाद में देखिए 2 दिन से एक अच्छा मूवमेंट आया है। क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में, क्वार्टरली रिजल्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि 15 तारीख को आने वाले हैं। 15 तारीख को अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, आज 16 तारीख को भी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक आए, एक मेजर सपोर्ट के पास में था और मेजर सपोर्ट के पास में आप देख सकते हो कि एक हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम में एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने वाला है, बन रहा है। अगर आज ये बन जाता है और इसको हाई को ब्रेक कर देता है तो एक रिस्क यहाँ से लिया जा सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। जो साथी पहले से जुड़े हैं उनको पता है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया था। अब देखिए मेन चीज़ है, डिस्कस करने वाली बात नहीं है कि क्योंकि ये मेजर सपोर्ट के पास में, देखो हम सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आपको इस तरह से आपको पता होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में इस तरह से आप कर सकते हो। हम ज़्यादातर वीकली टाइम फ्रेम यूज में करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिए तो इस तरह का एक चार्ट है। चार्ट की बात करें तो एक डाउन ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से बनते हैं। इस तरह से डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। अब अगर कहीं से भी रिवर्स होता है तो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों ये अभी तक इसका ट्रेंड डाउन ही है। जब तक इस लेवल को पार नहीं कर लेता, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1600 एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी है किस तरह से देख सकते हैं, तो मेजर सपोर्ट से अगर वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पे बनती है। अब देखिए ये एक प्रॉपर बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी या अबेडम बेबी भी बोलते हैं। इसके बाद में देखो हाई के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो और इस तरह से आप देख भी सकते हो। अब मूवमेंट ये क्वार्टरली रिजल्ट आए तो इस वजह से है। तो एक बार इसके अपन चार्ट पे चलते हैं, इसका बिजनेस मॉडल पे, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखो इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया है। एक सेकंड में आपको डिविडेंड भी दिखा देता हूँ। 3 रुपये का तो इसने डिविडेंड दिया है। ये देखिए इसने 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया है। कहाँ लिखा हुआ है? एक सेकंड, ये देखिए ये 3 रुपये का इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, पहली चीज़। और बाद में अपन इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, इसकी सेल एक्सपेंडिचर सारी देखेंगे। तो अपन इसकी बजाय अपन इसको देख लेते हैं, ये किस तरह से आए। वाई टू वाई बेस भी देखेंगे कि वाई टू वाई बेस और क्वार्टरली रिजल्ट सारी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल सेक्टर की बिजनेस मॉडल, 3 तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। 3 तरह के केमिकल किस तरह के हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा एग्रो केमिकल और एफएमसीजी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। उन बिजनेस मॉडल में जो केमिकल यूज में किया जाता है उनका ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए मार्केट कैप कितना है इसका, मार्केट कैप थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो क्यों क्वार्टरली रिजल्ट ही, हम हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट ही देखते हैं, लेकिन अभी आज वाई टू वाई बेस देखेंगे कि इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट कैप है 14,436 है। करंट प्राइस की बात करें तो 3959 है और स्टॉक भी है 59 है। आरओसी इसका 29% है और इसका आरओई इसका 22% है और फेस वैल्यू इसकी 1 है। 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं इसके, एक सेकंड, इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। जो अभी मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आ गए हैं। तो हम इसके बारे में अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। देखो कंपैरिजन करते हैं, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च सितंबर का कितना 181 है, बाद में 195 है और 228 है। तो मतलब सेल इसकी बड़ी है क्वार्टरली रिजल्ट में। ये सारी वैल्यू करोड़ में। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 108 है, बाद 108 है, सॉरी 106 था, 108 है, अभी 133 है। तो एक्सपेंडिचर में सेल बढ़ी है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। और देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 75 है, 87 है, 95 है। तो मतलब कहने का मतलब है इसका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ ये, अब इसमें अपन अदर इनकम का सोर्स है वो भी बढ़ा है। देखो 8 से 14 हो गया है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ के ही आएगा, बढ़ के आया तो देखो 52 आ गया।
63 और 70 करोड़ के। तो ये इसको क्वार्टरली रिजल्ट को मार्केट एक पॉजिटिव लिया और इसके अच्छा भी आए और एक अच्छा मूवमेंट आपने चार्ट में देखा। अब वो तो ठीक है, अब देखिए क्वार्टरली वाई टू वाई देख लेते हैं। वाई टू वाई में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाई टू वाई में दिखाई दे रहा है सेल कितने, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, ये सारे देखेंगे मार्च का, और मार्च का 2023 और 24 का ही देख लेते हैं। इसका 936 था, अभी 791 है, ठीक है। और ये इसका इस तरह का ये 533 था, 459 था ये इसका एक्सपेंडिचर था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का सोर्स भी थोड़ा बहुत बड़ा है इसमें, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखाई देगा। अब इसका रीज़न मैं बता दूँ, 295 है और 224। अब इसमें देखो सेल का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आ रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आ रही है, लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कमी क्यों आ रही है, क्योंकि जिसके 3 क्वार्टरली रिजल्ट है ना, ये देखो क्वार्टरली 3 रिजल्ट है, वो डिक्लाइन ही धीरे धीरे इस तरह से ही आए, ठीक है। ये देखो, ये इसको अगर ऐड करोगे तो 180 के लगभग था, और ये पहले का देखोगे तो ये पहले ज़्यादा था, 248 था, बाद में 237 था, 217 था। तो इस वजह से ये क्वार्टरली मतलब इनको ऐड कर लेंगे, वो सीधी सी बात है, वाई टू वाई देखेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आपको कमी दिखाई दे रही है। इसमें अब बढ़ के आया, लेकिन आपको 2 क्वार्टरली रिजल्ट से धीरे धीरे बढ़ के दिखाई दे रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है एक, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो, अब थोड़ा सी अपन देख लेते हैं बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल है 11 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 1193 है, बोरिंग की बात करें तो 2 करोड़ का है, और बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 75% है, एफआई की होल्डिंग 5% है, और डीआईज की होल्डिंग भी इस तरह से है, और पब्लिक की होल्डिंग 14% है। ये नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है, 2,80,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इस तरह का इसका डाटा हो गया। अब उसको छोड़ देते हैं। देखिए अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, इसका डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ के आ रहा है, 3 क्वार्टरली रिजल्ट से बेहतरीन है। तो कम मार्केट ये सोचता है, हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट आगे फ्यूचर की सोचता है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट में एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं, या इंक्रीज हो रहा है या नहीं आ रही। तो वो हमने देखा कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब कहीं भी देखो बाइंग टीआरसी भी यहाँ पर बन गया। अब कोई थोड़ा बहुत रिस्क और लेना चाहे तो वीकली टाइम फ्रेम, ये वीकली आज हम गुरुवार 16 मई की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से आप एक सेकंड, ये देखिए, ये यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी और बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में बन चुका है, वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है। तो ये बनने के बाद ऊपर की तरफ ये डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ और चला जाएगा। तो ये एक बाइंग टीआरसीपी बन चुका है, वो मतलब डेली टाइम फ्रेम में बन चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इस मंथली टाइम फ्रेम में अभी 15 दिन बाकी, लेकिन कोई भी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न अभी भी हैमर बना हुआ है, लेकिन 15 दिन में क्या होता है वो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी बन चुका है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। उसमें देखिए हमने डिस्कस किया, ये लेवल है, ये यहाँ से लेवल मतलब कि 1300 से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1600 को पार करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाउंस का है, लेकिन एक सेकंड वीकली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। ये देखिए ये बाइंग ये है, तो ये एक इसका ये जोन है, ये जोन इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। ये जोन रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अब इसको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी दे, तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो तब अच्छा मूवमेंट हो सकता है क्वार्टरली इस रेंज में फंस जाए। क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन आए फिर भी रेंज में फंस सकता है, इस रेंज को पार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये मेजर सपोर्ट था, ऊपर की तरफ आएगा तो एक ट्रेड लाइन भी है, दिख रहा है ऐसा। बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, ये ट्रेड लाइन को पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन चीज़ें आपको चार्ट पे देखती रहनी पड़ेगी, देखता उसको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, चार्ट को समझते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेगा तभी पता चलेगा। अभी ले लिया, अगर समझ लीजिए कंसोलिडेट कर दिया और फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, तो ये तो मेजर सपोर्ट था, ये तो बहुत भयंकर गिरावट आ जाएगी उस वजह से। तो वो चीज़ भी आपने को देखने रहना कि किस तरह से इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो बिजनेस मॉडल शानदार है, फंडामेंटल इसके इंप्रूवमेंट आ रहे हैं कंपनी में, तो इसको ब्रेक करने पर हो सकता है पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इसको ब्रेक करे। पहली चीज़ कंडीशन कहाँ से ब्रेक होने के, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न करेगा तब अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है, क्या सिग्नल मिल जाएगा कि 1600 को ब्रेक कर सकता है। अब मेन अपना रेजिस्टेंस 1600 है, जिसको ब्रेक करने पर अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो।
और किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।